देखेंगे वो जो बहुपद का तीसरा पार्ट है। दो पार्ट हमने बहुपद का दे दिया है। आज हम तीसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि बहुपद के तीसरे पार्ट में क्या चीज़ है। तो पहले पार्ट में हमने डिफिनीशन बताया था, दूसरे पार्ट में हमने उसका शून्यांक के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम जो चर्चा करेंगे द्विघात और त्रिघात का शून्यांक पता करेंगे। बहुपद तो है, द्विघात और त्रिघात जो होता है। तो आइए देखते हैं हम कैसे दिखाते हैं आप लोग को। देखिए, सबसे पहली बात, अहम बातें जो होती है मैथमेटिक्स पढ़ते समय आपको पूरी चीज़ों को ग्राउंड पता होना चाहिए कि किसका हम सवाल लगाने चल रहे हैं और किस दिशा में चल रहे हैं। ये बातें आपको बहुत ज़रूरी रखता है। कैसे करना होता है आपको हम दिखाते हैं। जैसे ax² धन bx धन c, यही है आपका। अब ये द्विघात है, क्वाड्रिक है। क्वाड्रिक का पॉलिनोमियल क्या है? तो यानी द्विघात बहुपद है। बहुपद कैसे, परिभाषा कैसे कर सकते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। देखिए, हम चर राशि, ये ए बी सी ये अचर पद है, कांस्टेंट है। इसके स्थान पर कोई न कोई अंक दिया रहेगा, कांस्टेंट जरूर रहेगा। ए बी सी, इसमें चर कौन दिखा रहा है, वेरिएबल कौन है? एक्स और वाई। एक्स और वाई बेटा वेरिएबल है। तो एक्स वाई का देखिए घात कितना है, पूर्णांक है। इसका एक्स का घात 2 है, पूर्णांक के रूप में, अंश बटे हर के रूप में तो है नहीं। इसका घात 1 है, यह भी पूर्णांक है। इसलिए ये जो है बहुपद है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखिए, अब इसका शून्यांक, ये एफ एक्स कोई भी फलन दे दिया, इसका शून्यांक अगर कहता है कि इसकी शून्यांक कंडीशन क्या होगी, तो ये द्विघात है तो इसलिए इसका शून्यांक 2 होगा। अगर ये द्विघात है तो इसका शून्यांक 2 होगा। ये बातें आप गौर कर सकते हैं। अगर यही घात 3 होता तो इसका शून्यांक 3 होगा, मतलब 3 मूल निकलेंगे, इसके 3 मूल निकलेंगे। इसमें घात 2 है तो इसलिए इसका 2 मूल निकलेगा, या तो शून्यांक 2 कह सकते हैं, इसका उत्तर 2 निकलेगा। ये बातें आपको हम बतला रहे हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये आपका शून्यांक, जैसे आपको एग्जाम्पल में ले लें, यहां पे एफ एक्स बराबर 5x² धन 6x धन 7, ये बात, इसके 2 शून्यांक होंगे। बात क्लियर हुआ यहां पर? तो देखिए, क्या 2 शून्यांक होंगे? शून्यांक 2 क्या होंगे? अल्फा व बीटा होंगे। अल्फा व बीटा द्विघात है तो इसके 2 शून्यांक होंगे या 2 मूल होंगे, 2 उत्तर निकलेंगे। अल्फा व बीटा हमने मान लिया इसके शून्यांक 2 क्या है? अल्फा व बीटा। अब आपसे प्रश्न ये करेगा कि अगर आपको यहां पर a के स्थान पर कितना दे दिया बेटा, इससे तुलना करो। देख लीजिए, x² का गुणांक कितना a है, यहां पर x² का गुणांक कितना है, 5 है। यहां पर x गुणांक कितना है, b है। यहां पर x गुणांक कितना है, 6 है। यहां पर x, ये कांस्टेंट कितना है, c है। यहां पर कांस्टेंट कितना है, 7 है। ये बात क्लियर है? अब देख लीजिए, यहां तक इसका तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे? a बराबर 5 मिलेगा, b बराबर आपको 6 मिलेगा, c बराबर कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ये यहां तक क्लियर किया हमने। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि इन दोनों शून्यांकों का संबंध बतलाइए। इन दोनों शून्यांकों का संबंध क्या होगा? एक बार योगफल का संबंध बतलाइए, एक बार गुणनफल का संबंध। संबंध यही है, इस शून्यांक में, इस बहुपद में कह रहा है कि इनके शून्यांकों के बीच संबंध बतलाइए। तो संबंध 2 ढंग का निकलेगा, 2 प्रकार का निकलेगा। एक क्या निकलेगा, इनके योगफल का संबंध क्या होगा, गुणनफल का संबंध क्या होगा। यही पूछता है एग्जाम में। अगर आप लोग को बहुपद, द्विघात बहुपद दे दिया जाए और उसके बाद कहता है कि इनके शून्यांकों के बीच गुणनफल या योगफल का संबंध क्या होगा, तो आप लोग आसानी से बतला सकते हैं इसको। है ना? बात क्लियर है ना यहां तक? तो अब देखिए,
संबंध के बारे में पूछ रहा है तो एक बार अल्फा प्लस बीटा का गुणांक, ये इतनी बातें कर सकते हैं, एक्स का गुणांक कर सकते हैं, ये बातें आप कर सकते हैं, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बातें कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रूट चेंज हो गया था, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप लोग बेटा इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक कितना है, बी है, बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए है। ये आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर ये स्थिति आती है, क्या आती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये स्थिति आती है। तो यहां पर आप ये बातें गौर कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। अब देख लीजिए, इसको लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, है ना बात यहां तक क्लियर। तो आप देख लीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो b का कितना मान है, b का मान कितना निकाले आप, 6 निकाले, बटे a का मान कितना है, 5। ये आपका योगफल हो गया, क्या हो गया, योगफल हो गया। अब आपको यहीं पर अगर अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दे तो क्या दे दे, अल्फा इंटू बीटा बराबर, कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, मूल शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा या मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो आप ये बातें अल्फा इंटू बीटा बराबर आप कह सकते हैं अचर पद, क्या कर सकते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बातें आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को आपत्ति हो तो पुनः पूछ सकते हैं आप लोग, यहां तक किसी को आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलिए आप लोग, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, तो देखिए आप देख लीजिए अचर पद, अचर पद बेटा कितना है, c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक a। तो यहां पर आप लोगों ने तुलना किया है, क्या किया है, c बराबर कितना है 7 बटे a बराबर कितना है 5। ये देख लीजिए आपका ये बात, जब आपको ऐसी कंडीशन दे तब आप इस बात को कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यांकों का योगफल, दो शून्यांकों का गुणनफल। आपको जब ऐसा क्वाड्रिक के रूप में अगर बहुपद आपको दिया रहे तो आप देख लीजिए ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, तो आप यहां पर ये बातें कर सकते हैं। एक सवाल और लेकर के आपको समझा देते हैं। देखिए सवाल क्या लेंगे, देखिए थोड़ा सा हम रूट बदल कर लेंगे, चेंज करके लेंगे। देखिए इसको कंडीशन क्या कर सकते हैं क्या नहीं, देखिए आपको हमने दे दिया, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x धन 5, ये आपको देख लीजिए, या फिर x दे दिया, कोई फंक्शन दे दिया, फलन दे दिया आपको, फलन किसके रूप में दिया है, क्वाड्रिक के रूप में, क्वाड्रिक बहुपद दिया है। जब क्वाड्रिक बहुपद दिया है, कह रहा है कि आप लोग आप समझ सकते हैं, हमने बताया कि इसके कितने शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होंगे। आपसे पूछेगा इन शून्यांकों का संबंध बतलाइए या शून्यांकों का योगफल बतलाइए, शून्यांकों का क्या बतलाइए, गुणनफल बतलाइए। तो आप ये बातें समझ सकते हैं किनके शून्यांक हम मान लेते हैं क्या होंगे, अल्फा व क्या होंगे, बीटा, कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा ही माना जाए, जो आपको सुविधा लगे वो चीज आप कर सकते हो। लेकिन व्यवहारिक रूप में हम लोग मान लेते हैं अल्फा व बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा व बीटा की कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो पहले तुलना कर लीजिए, किससे तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर सी से, इतने से कर सकते हैं। तो आप जरा सोचिए इस बात को, यहां पर ए बराबर कितना मिलेगा बेटा, 3 मिलेगा, बी बराबर कितना मिलेगा आपको, -2 मिलेगा, सी बराबर कितना मिलेगा 5। देख लीजिए बी बराबर -2 था तो -2, सी बराबर 5 था, तो ये आपको हमने कर दिया, तुलना कर दिया। क्या क्वाड्रिक जो आपको बहुपद दिया है उससे हमने तुलना किया, तो आप लोग को इतनी वैल्यू निकल गई। तो आप जानते हैं कि जब क्वाड्रिक है तो इसको द्विघात है तो इसका दो शून्यांक निकलेगा, दोनों शून्यांकों के बीच हम देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, c/a। कोई दिक्कत, देख लीजिए ये संबंध होता है। हमने यहां पर संबंधों की चर्चा किया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यहां तक किसी भी सज्जन को दिक्कत हो बताइए, किसी भी छात्र को दिक्कत है? नहीं दिक्कत? तो आगे बढ़े। तो अब देख लीजिए यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस बी का मान कितना है बेटा, -2 है, बटे ए का मान कितना है, 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां कर सकते हैं, देख लीजिए जब इस ब्रैकेट इस चिन्ह का गुणा इन दोनों चिन्हों में हो जाएगा। तो हमने आप लोग को बात बतलाया था माइनस और माइनस गुणा होता है प्लस, माइनस और प्लस गुणा होता है माइनस, और प्लस गुणा होता है प्लस। तो ये बातें आप लोग को सारी हमेशा ध्यान में रखना होगा। ये हम बार बार आप लोग से जिक्र करते रहेंगे कि माइनस माइनस गुणा प्लस, माइनस और प्लस गुणा माइनस, प्लस प्लस गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस बेटा लिखा नहीं जाता है, अब बटे 3। ये आपका आंसर। एक मूल उनके शून्यांकों का संबंध जो होता है, योगफल का संबंध या मूलों का योगफल का जो संबंध है, ये बातें कर सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है बेटा, सी का मान कितना है, 5 है, बटे ए। ये देख लीजिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 3 है। यहां पर देख लीजिए ये बातें कर सकते, कोई दिक्कत? ये हमने क्वाड्रिक बता दिया। अब कब के बारे में बताएंगे, कबिक के बारे में बताएंगे कि यानी जो त्रिघात होता है, त्रिघात अगर हम बहुपद लेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए आप बताओ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ठीक है ना, तो आगे चले ना, चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग त्रिघात के बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे कि त्रिघात का बहुपद दिया है तो इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं, ये बातें आप समझ सकते हैं त्रिघात के बारे में। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं त्रिघात का क्या कंडीशन होता है। तो यहाँ पर आप ये बातें गौर करिए। देखिए जैसे कोई भी आपको f(x) बराबर ax³ धन bx² धन cx धन d, ये इतना दे दिया, ठीक है। देख लीजिए जो ये बहुपद दिया है ये 3 घातों में दिया है। कैसे दिया है, 3 घातों के रूप में दिया है। तो आप यहां पर इसके कितने मूल होंगे आप समझ सकते हैं, इसके कितने शून्यांक होंगे, 3 शून्यांक। तो यहां पर ये कभी कभी यहां पर ये 0 भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो आप यहां पर ये बातें कर सकते हैं, यहां पर ये ऐसे कर सकता है ax² धन bx, ax³ धन bx² धन cx धन d बराबर कितना, 0 भी कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये बातें आप समझ सकते हैं कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं। ax³ धन bx² धन cx, ax³ है ये a है बेटा, ये b है bx²। देख लीजिए आपको यहां पर ये कंडीशन हो गई। तो आप f(x) बराबर 0 रख सकते हैं, किस लिए कि अगर ये फंक्शन 0 होगा तो इतने बराबर 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर ऐसा आपको समीकरण दे दे या बहुपद दे दे, ठीक है, तो इसके कितने शून्यांक होंगे, 3 शून्यांक। कितने शून्यांक, 3 शून्यांक होंगे। तो इन तीनों शून्यांकों का संबंध आपसे पूछेगा, ठीक। इन तीनों शून्यांकों का संबंध जब पूछेगा तो इनके 3 शून्यांक क्या होंगे, अल्फा व बीटा व गामा, ये 3 होंगे। अल्फा बीटा व गामा ये 3 शून्यांक होंगे, 3 मूल होंगे। इसके 3 उत्तर भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर तीनों का संबंध क्या होगा, आपको हम फार्मूला दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा, अब दो पद, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। अब फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये आप कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इतनी कंडीशन आप कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, ये इतना होता है। तो हम एक सवाल लेते हैं आपके बीच में, यहाँ पर आपको समझाते हैं कि इस सवाल का कंडीशन क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए
जैसे 5x² धन 2x 5x³ धन 2x² धन 7x धन 8, ये इतनी बातें कर सकते हैं। तो यहां पर ये बातें आप देख लीजिए, 5x³ धन 2x² धन 7, देख लीजिए आपका ये फंक्शन है, इतना है। तो अब इसको अल्फा इंटू बीटा इंटू इसको तुलना कर लीजिए। तो देख लीजिए तुलना किससे करेंगे, ax³ धन bx² धन cx धन d, देख लीजिए तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो यहां पर a बराबर कितना कर सकते हैं 5, b बराबर कितना कर सकते हैं 2, c बराबर कितना करते हैं 7, d बराबर कितना कर सकते हैं 8, ये बातें कर सकते हैं। तो यहां पर a बराबर 5, b बराबर 2, c बराबर 7, d बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो देखिए -b क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं -b की कंडीशन कितनी है, -2/5 कर सकते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर होता है, क्या होता है c/a। तो यहां पर c की वैल्यू कितनी है 7, एक वैल्यू कितनी है 5। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या कर सकते हैं -d/a। तो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आप देख सकते हैं 8/5, ये आपका आंसर होगा। पुनः हम आपको समझाते हैं। देखिए जब आपको कभी जो होता है, अगर आपको बहुपद दिया रहे, त्रिघाती अगर बहुपद दिया रहे, तो आप उसके शून्यांकों का संबंध जो है वो संबंध 3 प्रकार के निकलेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो पदों के गुणनफल का योग जो होता है निकलेगा c/a, और तीनों पद का गुणनफल, तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्या कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक समीकरण लिया 5x³ धन 2x² धन 7 धन 8, इतना लिया। अब देख लीजिए इसको तुलना कर लिया, देख लीजिए x³ a बराबर 5 निकल गया, b बराबर 2 निकल गया, c बराबर 7 निकल गया, और d बराबर कितना निकल गया 8 निकल गया। तो यहां पर ये इतनी बातें किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, माइनस अब b का मान कितना है 2/1, मान कितना है 5 रख दिया। अब इसी ढंग से ये देख लीजिए हमने रख दिया। यहां तक कोई दिक्कत तो